भारत के धरती पे ऐसे ऐसे मुसलमान जी रहे हैं कि झंडे पे प्रतिबंध लगाने के लिए दिन रात सोशल मीडिया पे नाजायज और हराम और बिदअत और क्या क्या नहीं लिखा है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जब हम इलेक्शन के मौके पे आते हैं तब देखिएगा कांग्रेस का झंडा, जब देखिएगा तीर धनुष छाप झंडा, तीर छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, केला छाप झंडा, पंखा छाप झंडा वो लोग लगाता है जो रबी अव्वल के झंडे का मुखालिफ करता है। देखना उनकी बिल्डिंग में, उनके छत में, उनके गाड़ी में, उनके कपार में बड़ा बड़ा झंडा लटका के इलेक्शन के मौके पे नेता के पीछे पीछे दौड़ रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पूरे रात दिन सड़क पर चलता, तब नाजायज बिदअत नहीं। और जब मुसलमान सुन्नी बरेली अपने दरवाजे पे नबी के नाम का झंडा गाड़ते तो उनको तकलीफ, अगर बिदअत होता तो सब झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला का है। लेकिन याद रख, एक जगह कहा झारखंडी बाबा, आप लोग जो रबीउल अव्वल में झंडा गढ़ते हैं, लगाते हैं, ये झंडा कौन किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं। तुम मत आना वरना तुमको भी। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो, पैसा खर्चा हो मेरा, तकलीफ हो, पेट में दर्द हो उनका। मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग मुहर्रम में जबा करते हैं, हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता भैया, मुर्गा खांची टोकरी में। बोले हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते गुजरात से खोजते खोजते बिहार घुस गए हैं, लेकिन मुर्गा कहीं किताब में नहीं मिला। हम लोग मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खांची टोकरी से निकाल के खाते रहेंगे। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते थक जाएंगे। मुहर्रम में शब बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले कढ़ाई में हम लोग ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। हलवा झंडे की झगड़ा बंद करो। अरे उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे सुन्नी का अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। जब रबीउल अव्वल आ जाए, गली को सजा, मौलवी टोला वालों आपने नबी को नहीं देखा, उनके नाम पर जलसा सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, गलियां सजा दिया, नबी से बात नहीं हुई, कुमकुमे लगा दिए, नबी से मुसाफा नहीं किए, लेकिन दुरूद शरीफ आपने पढ़ा, यही तो ईमान है। बोलो मुसलमानों, बिन देखे मौलवी टोला का चौक सजे तो इतना सुहाना लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी। अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार जाके मक्का शरीफ, मदीना शरीफ देख ले। अल्लाह ने दौलत दी है, अगर नहीं हज कर सकते हो, उतनी दौलत नहीं है तो उम्रा कर लो, एक बार गुंबद खजरा देख लो। मुसलमानों, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे उनकी फिक्र मत करना, दुनिया तुझको इज्जत करे या ना करे उनकी फिक्र मत करना। आका फरमाते तुम गुंबद खजरा देख ले। हे पूर्णिया के मुसलमानों, एक बार जाके गुंबद खजरा देख ले। अगर 2024 में तुमने देखा है, दिन तारीख भूल गया है, लेकिन वो लिखा गया है कि पूर्णिया के मुसलमान मौलवी टोला से आए थे, 2024 में आया था। आप भूल जाओगे, फरिश्ता नोट करेगा। जब मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, लोग परेशान होंगे। आका फरमाते आ मेरे करीब आ जा, तूने मेरे रोजे को देखा था, आज शफाअत करेंगे, मेरा वादा था। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। लेकिन आजकल मुसलमान के पास जहां दौलत होती है ना, वो मदीना नहीं जाता है, वो शोरूम जाएगा, KTM खरीद के लाएगा, मोटा टायर वाला गाड़ी। पैसा होगा शोरूम, वो जाएगा कहाँ, बड़ा पैसा होगा तो मार्बल दुकान, टाइल्स की दुकान जाएगा।
घर बिल्डिंग बना दिया, बेटा अंदर में जाहिल है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू मिलने लगेगी, आज हर घर की बहुएं कुरान लाती है। आप ही बताइए मौलवी टोला वालों, किनकी बीवी है कि जुम्मा के दिन कुरान पढ़ते आपने देखा? शायद एक दो होगी ऐसे मोहल्ले में, जुम्मा जैसे शोहर जुम्मा पढ़ने चला जाए, बीवी चाहिए कि जल्दी जल्दी नहा धो ले, और नहा धो के हम जल्दी कुरान को खोलें। जुम्मा का दिन है, शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, हम कुरान खोल के पढ़ेंगे, शोहर घर पे कदम रखेंगे, हम सलाम कर देंगे, झोपड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। 2-4 सप्ताह पढ़ते पढ़ते एक दिन इमाम को बुलाएंगे, इमाम साहब मेरे घर आइए ना, हम 2-4 महीना कुरान शरीफ जुम्मा पढ़े, 15 पारा जमा हो गया, मेरे माँ बाप के नाम से, मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दीजिए। उनकी हवेली में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, मेरे ससुर के बनाए हुए मकान में रहते हैं। हे मौला साहब, हम कुछ ना दे सके, लेकिन मैंने 4 महीना कुरान पढ़ा, सप्ताह 15 पारा पढ़ लिया, मेरे सास ससुर के नाम से दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की वो कुरान पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा, जिनके नाम पे पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ मतलब नहीं, मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। किसी लड़का, अगर पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू खाली लिख दिया, अब लड़की माथा पागल, अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, फांसी ले लेंगे। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब, मन नहीं लगता है, बम्बे में नहीं रहेंगे, शादियां करेंगे तो वही चौकुए में करेंगे, वरना जान देंगे। वाह रे मुसलमान, ये पागल लड़का लड़की किसी को आई लव यू लिख दे तो जान देने के लिए तैयार है। जिस बाप ने तुझको 18 साल तक 20 साल तक जवान किया, जिस माँ ने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिन में 24 कुंटल दूध पिलाई, उस माँ के लिए तूने क्या किया? एक पागल लड़की के चक्कर में तुम घर छोड़ने वाले हो। इसलिए अपने बेटों को शरीयत पढ़ा, ताकि वो जानेगा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कलियर बाद में जाना, कचोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में जाना, पहले अपने घर जाना। अगर माँ बाप है उनके पास जाना, उनको खुश करना, उनको राजी करना, उनका चेहरा देखना, इजाजत लेना, सलाम करना, घर से निकलना, अजमेर की धरती चला जाना। अगर पूर्णिया में तेरे माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी। आज का प्रोग्राम 100 नहीं 110% कामयाब। आपका बाजा बहुत अच्छा, कौन कहता बजवा ठीक है, हम ही लोग खत्म, बजवा ठीक है, हम ही लोग खत्म। बाजा आपका बढ़िया है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हाँ माशाल्लाह, अगर इसी बाजा में आका घंटा और बोल दें तो कल मेरी तकरीर रामगढ़, हजारीबाग, रांची जिला, रामगढ़ जिला झारखंड में है, रांची के करीब, कल वहाँ मेरी तकरीर होगी। अब यहाँ इस तरफ मैं अगर और मिल जाए तो कल वहाँ जाके जैसे नहीं, वही जगह जलसा होता था तो कोई लोग आता ही नहीं था, तो उसने क्या क्या इश्तहार में लिख दिया कि एक गोंगा मौलाना आ रहा है, इश्तहार में लिखा, वो इश्तहार पढ़ा, पूरे इलाके का आदमी उठ के आ गया, अरे गोंगा मौलाना आ रहा है रे, कैसे तकरीर करेगा, चलो देखेंगे। पूरा इलाका उठ के आ गया। अब गोंगा मौलाना में खड़ा, लोगों उसके बगल में स्टेपनी जिसको कहता है पी, वो खड़ा हो गया मैक लेके, वो क्या बोलेगा, वो खाली खड़ा हुआ, बोला ये क्या कहा? तो स्टेफनी ने कहा कि ये कहा अल्लाह एक है। फिर उसने कहा, गोंगा ने बोला ये क्या कहा रे? कहा अगर सिर्फ अल्लाह को मानने से नहीं होगा, साथ में रसूलुल्लाह को मानना होगा। स्टेफनी कहा, फिर लास्ट में गोंगा कहा ये क्या हुआ लास्ट में रे? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। तो आजकल ऐसा होता है कि लोग जलसे को नाम की वजह से आता है, कौन साहब आए, कौन साहब आए, कौन साहब आए, किसी के नाम पे मत आओ, रसूल पाक के जलसे के नाम पे आओ। या आप यहाँ बैठोगे, ये बैठना बेकार नहीं होगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो यही बज़्म मुस्तफ़ा काम आएगा, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं।